अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अरशद शरीफ साहब को कल जिस तरह बेदर्दी के साथ कीनिया में जो है वो शहीद किया गया, मैं कहूँगा इसकी मिसाल पूरी दुनिया में शायद ऐसी नहीं मिलती। और कल उनको उनके वतन अज़ीज़ के अंदर लाया जाएगा और उनको मुकम्मल एज़ाज़ के साथ जो है उनके वतन अज़ीज़ में सुपुर्द खाक किया जाएगा। जीते जी तो हमारे हुक्मरानों ने अरशद शरीफ साहब के लिए ये ज़मीन तंग कर रखी थी। चलें, इतना तो करम हुआ कि उनको वापस जो है मरने के बाद जो उनको वापस आने की इन्होंने इजाज़त दी, नहीं तो ये तो इतना बेरहम है। ये भी शायद कौम का गम व गुस्सा है जिसके बायस जो है उनको ये इजाज़त देनी पड़ी है कि हाँ, अरशद शरीफ को आप पाकिस्तान में दफना सकते हैं। अगर इनका बस चले, इन सियासतदानों का, इन कारोबारी लोगों का और इन जागीरदारों का, ये तो शायद उस एक मिडिल क्लास आदमी को जो है पाकिस्तान के अंदर दफनाने की शायद इजाज़त भी ना देते। इस हवाले से कीनिया की जो पुलिस है उसने क्या रिपोर्ट पेश की है और जो कीनिया के इन्वेस्टिगेटिव जो वहाँ के सहाफ़ी हैं उन्होंने क्या इंकशाफात किए हैं, ये थोड़े से मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो अरशद शरीफ का जो वाक़या हुआ है इसके अंदर हमारी हुकूमत का क्या किरदार रहा है और हमारी हुकूमत को क्या किरदार अदा करना चाहिए था। और जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके यहाँ अगर ऐसा वक़ूआ हो तो वो क्या किरदार अदा करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके जो वहाँ पे वक़ूआ पेश आया है और जो है उनकी जो लोकल पुलिस है उसने क्या बयानिया इख्तियार किया है। देखिए, अरशद, ये शाम का वक्त था। अरशद अपने दोस्त के साथ जो है, अब ये अल्लाह को बेहतर पता, ये अभी जो है वो मालूमात नहीं आ सकी कि उनका जो दोस्त है वो किस तरह से अरशद का दोस्त बना है और उसने किस तरह वहाँ पे जो है अरशद को रिहाइश दी और उसके अलावा वहाँ पे रखा। क्योंकि देखें, ये एक प्री प्लान था। सबसे पहले वो यहाँ से गए तो हमारी जो हुकूमत है इसने दुबई की हुकूमत से रब्ता किया और उन्हें कहा कि या आप इसको अपने मुल्क से निकालें या फिर जो है इसको पाकिस्तान में वापस डिपोर्ट कर दें। यानी हमारी हुकूमत चाहती थी कि अरशद किसी नेक्स्ट कंट्री में मूव करे और उस क्योंकि दुबई के अंदर इतना आसान नहीं है ये काम करना। तो उसके बाद जो है अल्लाह को बेहतर पता कि अब ये तो आहिस्ता आहिस्ता तहकीकात होंगी तो पता चलेगा कि अरशद को किसने मशवरा दिया था कि वो कीनिया जाए और आगे कीनिया के अंदर जो है उनका साथी और उनका जो ड्राइवर था उस वक्त वो कौन था। ये भी इब्तदाई जो है मालूमात के मुताबिक तो जो है वो उनका जो ड्राइविंग सीट पे जो खुरम नाम का एक आदमी था जिसे बताया जा रहा है कीनिया की तरफ से कि वो उनका दोस्त था। अभी उसके बारे में पता नहीं चल सका, लेकिन यह कि आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा। तो ये जो है कीनिया का जो शहर है नायरोबी, उसकी एक मगाडी हाईवे है, एक रोड है, वहाँ से ये जा रहे थे। और बड़े इत्तेफाकी तौर पे आप देखें कि ये जिस जगह से जहाँ पे इनका ये वक़ूआ पेश आया है वो एक शॉर्टकट है उस मगाडी एक्सप्रेस के ऊपर। अब ये बड़ी काबिल गौर बात है कि ड्राइवर ने उस शॉर्टकट के लिए, उसको पता था, वो तो वहाँ कीनिया का रिहायशी था, उसे पता था कि ये जो रोड है ये सुनसान है और इसके ऊपर जो है इस तरह के वाक़यात पेश आते रहते हैं। उसने फिर भी गाड़ी वहाँ से ली और उसके बाद जो है वहाँ जो पुलिस आगे से पहले ही मौजूद थी, जो प्री प्लान था एक, उसके तहत उन्होंने जो ही गाड़ी को देखा तो उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। अब पुलिस की बड़ी एक मज़हिका खेज़ और बड़ी एक बेहुदा किस्म की ये जो उन्होंने अपनी एक इब्तदाई रिपोर्ट जमा कराई है, उसके अंदर वो कहते हैं कि हमें इतला मिली थी कि गाड़ी के अंदर एक अगवाशुदा बच्चा है। उनको ये नहीं पता था कि गाड़ी का कलर कौन सा है, उनको ये नहीं पता था कि गाड़ी में कितने लोग मौजूद हैं, लेकिन उनको ये पता था गाड़ी के अंदर एक बच्चा है। और उन्होंने बच्चे को, जो ही उनको लगा कि ये वही गाड़ी है जिसके अंदर बच्चा है, तो उन्होंने गाड़ी को रोका। बकौल उनके गाड़ी नहीं रुकी तो उन्होंने बच्चे के ऊपर फायर करना शुरू कर दिए। यानी पुलिस, ये दुनिया की वाहिद पुलिस है कीनिया की कि वो उस बच्चे को बचा रही थी। अगर थोड़ी सी आप इनकी कहानी को समझें कि मतलब जो अरशद शरीफ जिस गाड़ी में सवार थे उसका जो नंबर था, नंबर प्लेट थी जो उसकी, वो थी 700, आगे उसके डी था। और जिस गाड़ी की इतला पुलिस ने कहा कि हमें थी वो थी 300, सॉरी, जिसमें अरशद शरीफ सवार थे वो थी 700F और जिसकी इतला पुलिस को मिली थी वो थी 300D। यानी आप अंदाज़ा करें कीनिया की पुलिस इतनी अंधी है कि उसको इतना नहीं पता कि 300 और 700 में कितना डिफरेंस है और D और F में कितना डिफरेंस है। तो ये मतलब आप इसका अंदाज़ा करें आप कि ये तो सेम ऐसे ही है जैसे हमारी पंजाब पुलिस एक जाली पुलिस मुकाबला करती है और उसके बाद वो एक स्टोरी बना के पेश कर देते हैं। यानी आप ये जो कीनिया की जो पुलिस ने स्टेटमेंट दी है और आप अपनी लोकल पुलिस की जो स्टेटमेंट्स उठा के देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये एक ही स्क्रिप्ट राइटर है जिसने ये दोनों कहानियाँ लिखी हैं और वो यहीं का ही है लोकल स्क्रिप्ट राइटर। और ये बड़ी पुरानी कहानी है। ये जो हादसाती और इत्तेफाकी मौत है
ये बड़ी पुरानी कहानी है। लिखने वाले जो है वो उनकी जो पैदाइश है वो 1980s की है, 1970s की है। उनको शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि ये 2022 है। अब ये कहानियाँ बहुत पुरानी हो चुकी हैं, लोगों को शायद इस कहानी के बारे में बहुत ज़्यादा पता भी चल चुका है। इसके अलावा देखें, पाकिस्तान के अंदर एक अमेरिकन आता है, रेमंड डेविस, आपको बड़ी अच्छी तरह याद होगा। वो जो है रोड के ऊपर सरेआम, उसके सैकड़ों ऐनी शाहिदीन है जो देखते हैं कि उसने कत्ल किया रोड के ऊपर। बाद में उन्होंने कहा कि ये एक्सीडेंटली तौर पे जो है ये कत्ल हो गया। तो अमेरिका ने अपना मुकम्मल जोर लगा लिया उस शख्स को वापस बुलवाने के लिए, और आखिरकार वो उसको वापस बुलवा के गए। इसके अलावा भी दुनिया में कहीं भी किसी भी मुल्क का कोई शहरी मौजूद होता है तो वो मुल्क उतना ही उसका ख्याल रखता है, और उसका जो अपना मुल्क होता है उसकी भी उतनी जिम्मेवारी होती है कि वो दूसरे मुल्क के अंदर अपने शहरी को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराम करे। लेकिन इसके बरक्स हमारी हुकूमत, आप इनको देखें, ये बिलावल साहब हर हफ्ते किसी मुल्क के दौरा करते हैं, हर हफ्ते, चाहे इनको हासिल हो ना हो कुछ। आज तक इन्होंने एक रिपोर्ट भी पेश नहीं की कि इन्होंने इतने जो दौरे किए हैं, या इसहाक डार साहब दौरे कर रहे हैं, या हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब भी इतने दौरे करते हैं कि इतना करोड़ों अरबों रुपए का हमारा खर्चा हो रहा है उसके ऊपर। इन्होंने आज तक एक रिपोर्ट तक पेश नहीं की कि हम जो है यूएस के अंदर गए हैं दौरा करने के लिए तो वहाँ से क्या हासिल करके आए। लेकिन यहाँ पे सांप सूंघ गए मौजूद है अपने घर के अंदर, बैठे हुए हैं, 2 दिन से खामोशी लगी हुई है उनको। बस एक स्टेटमेंट है उनकी, वो जो उनका तर्जुमान है वो दे देता है कि बड़े गमज़दा है और इन्होंने एक्शन ले लिया है। कि आज तक क्या एक्शन हुआ आप देखें, या पाकिस्तान के अंदर चले देख लें, इंटरनेशनल लेवल पे तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है इंटरनेशनल लेवल पे। ये पाकिस्तान के अंदर आप देखें, कोई भी मामला होगा, एक्शन ले लिया, 3 दिन मीडिया के ऊपर बात हुई, उसके बाद बात खत्म। और आप लिखवा लें मुझसे कि ये अरशद शरीफ वाला वाकया भी ऐसे ही होगा, 3 दिन मीडिया के ऊपर बात चलेगी, ये सारे गमज़दा होंगे, सारे दुख का इजहार करेंगे, उसके बाद बात खत्म। कल आप और मैं अरशद शरीफ की जगह पे मौजूद होंगे। इन लोगों को आम आवाम का या आम आदमी के मर जाने का इनको बिल्कुल भी परवाह नहीं है। इनका मसला तब बनता है कि जब अयान अली को जो है कस्टम की जानिब से पकड़ा जाता है, या जब इनके किसी खास उज़ैर बलोच को या इस तरह के इनके लोगों को जो इनके गैंग माफियाज हैं उनको पकड़ा जाता है, तो इनको एहसास होता है कि हाँ, अब इसको जो है कानून से बाला तर करवाना हमारी जिम्मेवारी होगी। अरशद शरीफ जैसा जो मुहिब वतन है उसको गद्दार कहलवाना, पार्लियामेंट के अंदर इन्होंने जो है वो करारदाद पेश की कि आप अरशद शरीफ को गद्दार करार दें। ये बातें करते हैं सियासतदान टीवी के ऊपर आके कि ये कैसा मुल्क है जहाँ पे किसी भी वक्त किसी को गद्दारी का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। ज़मीन तंग कर दी थी आप लोगों ने अरशद शरीफ के रहने के लिए। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब वहाँ लंदन के अंदर बैठ के होली मना रहे। पता है, ठीक है, आप हमदर्दी करें हिंदू कम्युनिटी के साथ, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन आप देखें दिन कौन सा है, आप किस दिन हमदर्दी मतलब आप करें, आपको चाहिए अगर आपने करनी है आप अगले दिन पोस्ट कर दें, उससे अगले दिन कर दें। लेकिन आप ये देखें कि आपको तकलीफ़ तो सिर्फ इतनी सी है कि आप जिस दिन इस कौम का बेटा इस दुनिया से रुखसत हुआ है और इतनी बेदर्दी के साथ उसको मारा गया, उस दिन आप वहाँ पे होली खेल रहे हैं बरतानिया के अंदर बैठ के। यही हाल हमारे यहाँ के लोकल हुक्मरानों का है, किसी को कोई परवाह नहीं है, किसी के कान पे कोई जू नहीं रिंग रही। मैं यकीन करें सलाम पेश करता हूँ इमरान रियाज खान को, और जो उनके अरशद शरीफ के दोस्त हैं खावर घुमन साहब जैसे इस तरह के लोगों को, कि इन्होंने जो है बढ़ चढ़ के जो है उनके लिए आगे बढ़े, ये उनको उनकी जो है वो जज्बे खाकी को इन्होंने पाकिस्तान में लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की। ये तो उनके अपने दोस्त, हुकूमती लेवल पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक स्टेप भी नहीं मिलेगा जो इस हुकूमत ने लिया अरशद शरीफ को, एक उस शख्स को जो इस दुनिया से जा चुका है उसको वापस लाने के लिए। जीते हुए तो उसको ये लोग सऊदी दुबई से ये खुद पहुंच गए थे वहां पे उसको वापस लाने के लिए। क्यों? क्योंकि उस वक्त वो सवाल करता था। अब इस वक्त वो सवाल नहीं करता, इसीलिए ये उनकी सरदर्दी नहीं है। आज अरशद शरीफ ना बोल सकता है ना वो सवाल कर सकता है, इसीलिए हमारी हुकूमत को कोई परवाह नहीं है कि अरशद शरीफ कहाँ है, किस हाल में है। ये इसीलिए ही शायद उसको वापस आने दे रहे हैं, वरना जीते जी तो शायद इनकी टांगें भी कांपती थी अरशद शरीफ का नाम सुन के कि वो यहाँ पाकिस्तान के अंदर क्या करने आ रहे हैं वापस।